रहा है। अलग अलग जिलों में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासन के सामने चुनौती है, लेकिन लगातार यहां पर कोशिश यही है कि रोका जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और स्थिति यह भी है कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक, बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक कोरोना के कदम कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मामले बढ़े हैं और आप देखिए कि बीते 24 घंटे में एक दिन में ही 197 मामले सामने आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में, अलग अलग हिस्सों में। और लखनऊ समेत तमाम ऐसे जो बड़े ज़िले हैं, जो बड़े हॉटस्पॉट के रूप में देखे जा रहे हैं, वहाँ भी केसेस थम नहीं रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि जो तमाम प्रवासी श्रमिक जो आए हैं बाहर से, मुंबई से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, सूरत से, पंजाब से, उनमें कोरोना के संक्रमण अब दिखाई देने लगे हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से नंबर्स बढ़े हैं। 170 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं जो रिकॉर्डेड है, और इसके अलावा 6500 से ज़्यादा कोरोना के केसेस अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये कोशिश थी कि लॉकडाउन पीरियड में इसको कम किया जाएगा, रोका बिल्कुल जाएगा। अभिषेक, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक तरफ ढील भी दी जा रही है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से पहले ही कहा जा रहा था कि अब ट्रैक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अब उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं? क्योंकि आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं और ढील भी देनी ही देनी है। देखिए, इकॉनमी को भी देखना है, रोजमर्रा के जीवन को फिर से दुरुस्त करना है, इसलिए ढील दी गई है। लेकिन कोशिश यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनका एक डेटा बैंक सरकार के पास है। अगर वो अपने गाँव में जा रहे हैं तो उनको वहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहां पर लगातार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। ग्राम सभाएं हैं, मोहल्ला समितियां हैं, निगरानी समितियां हैं, वो इन पर नजर बना के रखे हुए हैं ताकि ये अपना क्वारंटाइन प्रोसेस पूरा कर सकें। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हटाया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद फेल हो चुका है, देश इसके नतीजे भी भुगत रहा है। राहुल ने कहा कि 4 फेज के लॉकडाउन के बाद भी वो नतीजे नहीं मिले जिनकी उम्मीद की जा रही थी। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता आवेश उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए। आवेश, पहले भी राहुल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन तो केवल एक स्विच है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा उन्होंने हमला किया, और दूसरी तरफ लव अग्रवाल की भी बात आप सुने तो लगातार कह रहे हैं कि अलग अलग लॉकडाउन में किस तरह से हमने ज्यादा ग्रिप बनाई है कोरोना पे। फिर आखिर ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों? बिल्कुल, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है वो सही नहीं है। जब कोरोना वायरस देश में धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस दौरान लॉकडाउन लगाया गया और उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, और यही वजह है कि लॉकडाउन 4 जिस तरह से लागू किया गया उसमें बहुत सारी छूटें दी गई हैं, रोड पे भीड़ है, पब्लिक ऑफिस जा रही है, और कोरोना के लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया और पूछा कि आखिरकार केंद्र सरकार के पास बी प्लान क्या है। ए प्लान लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन अब क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में ख़त्म हो गया है और नाम का ही लॉकडाउन है, क्योंकि रोड पे भीड़ जो है वो देखने में आ रही है, ट्रैफिक लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, सभी ऑफिस खुले हैं, दफ्तर खुले हैं, गाड़ियां रोड पे उतरी हुई हैं। ऐसे में सवाल यही राहुल गांधी कर रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार के पास बी प्लान क्या है, कैसे अब कोरोना वायरस को बिल्कुल आवेश, लेकिन सवाल भी यही है कि जिन देशों में वो गिना रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया या यहाँ पर लॉकडाउन के नतीजे नहीं आए, दरअसल दुनिया के बड़े देशों ने लॉकडाउन को ही
सबसे कारगर तरीका माना है। ऐसे में बार बार राहुल गांधी लॉकडाउन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं अवैस? जी बिल्कुल, राहुल गांधी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो जिन देशों का उन्होंने नाम लिया वहाँ पे कहा कि जब वहाँ पे कोरोना वायरस के मामले आने कम हो गए तब उन देशों ने लॉकडाउन को खोला, मगर हमारे यहाँ जस्टिस का उल्टा हो रहा है। ये राहुल गांधी का कहना है। अब फिलहाल केंद्र सरकार क्योंकि लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए है, मीटिंग्स हो रही हैं, प्रधानमंत्री खुद इस पूरी लॉकडाउन को मॉनिटर कर रहे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामले कम से कम आए, मगर पिछले कई दिनों से लगातार मामले बढ़े हैं और इसी को लेके जो राहुल गांधी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो अकेले अपने दम पे काम नहीं कर सकती, केंद्र को जो है वो मदद करनी होगी, चाहे वो सड़क पे चल रहे मजदूरों की हालत हो या फिर अपनी बिल्कुल अवैस, अब लॉकडाउन का एग्जिट प्लान पर जब सरकार वर्क कर रही है तो कांग्रेस के हमले भी तेज हो गए और देखने वाली बात होगी कि आखिर इसके नतीजे किस तरह से आते हैं। बढ़ते हैं आगे। देश अभी कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से आई एक नई आफत ने कई राज्यों के नाक में दम कर रखा है। नापाक से आई एक नई आफत। सरहद पार से आए नापाक घुसपैठिए। राजस्थान एमपी के बाद